हेलो माय फेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। हैप्पी वीकेंड। उम्मीद है आप सब एंजॉय कर रहे होंगे। लास्ट वीक भी मेरी एक्सपेक्टेशंस के अपोजिट वोलेटाइल गया है। यूजुअली एज पर माय एक्सपीरियंस दिसंबर का महीना काफ़ी स्लो होता है। वैसे तो नवंबर से ही स्लो मूवमेंट्स शुरू हो जाती हैं, लेकिन दिसंबर का महीना स्लो होता है। इस मंथ में वोलेटिलिटी कम रहती है, मगर इस बार वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रही, स्पेशली यूएसडी पेयर्स में गोल्ड और बीटीसी। इसकी मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। पहला रीज़न ट्रम्प के इलेक्ट होने का है, और दीगर रीजंस में इस सारी वोलेटिलिटी की, इन सारी मूवमेंट्स की मल्टीपल रीजंस हैं। ट्रम्प के इलेक्ट होना और जो वार्स चल रही हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो टेंशन्स चल रही हैं मिडिल ईस्ट में और यूक्रेन में, ये तमाम रीजंस इसके पीछे है, इन तमाम वोलेटिलिटी के पीछे है। और चंद पेयर्स के वीक होने की और चंद पेयर्स के स्ट्रॉन्ग होने के, जैसे बीटीसी, गोल्ड और यूएसडी स्ट्रॉन्ग है, जबकि कमोडिटी पेयर जैसे ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर और न्यूजीलैंड डॉलर वीक हैं। जल्द ही इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा कि ये पेयर्स किस तरह काम करती है, कमोडिटी पेयर्स कौन सी है, जो स्ट्रॉन्ग पेयर्स हैं, सेफ हेवन पेयर्स हैं, वो कौन सी हैं, और उसके वो किन हालात में स्ट्रॉन्ग होती है, किन हालात में वो वीक होती हैं। इसके ऊपर मैं एक वीडियो जल्द बनाऊंगा। पिछली बार भी मैंने वादा किया था, लेकिन टाइम की कमी की वजह से, अपनी ट्रेडिंग जो अकाउंट से उस पर तवज्जो होने की वजह से मैं नहीं बना सकता। इस बात पर सॉरी, माजरत। तो बहुत जल्द मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो चलो चलते हैं गाइस इस वीक के कैलेंडर की जानिब। हम देखेंगे कि हमारे पास कैलेंडर में इस वीक में क्या है। इस वीक हमारे पास फ्रेंच पीएमआई है, पाउंड पीएमआई, बैंक ऑफ कनाडा मैकलम स्पीक्स, कैनेडियन सीपीआई, यूएसडी कोर रिटेल सेल्स, एफओएमसी की स्टेटमेंट एक बड़ा इंडिकेटर है इस वीक। न्यूजीलैंड जीडीपी की रिपोर्ट है, पाउंड की रिटेल सेल्स है। दैट्स इट। यूरो यूएसडी कंटिन्यूसली अंडर प्रेशर है, बेयरिश मूवमेंट्स हैं, और जो मौजूदा सेटअप एक बेयरिश से एक बुलिश सेटअप बन रहा है, लेकिन ओवरऑल ये बेयरिश है और स्ट्रक्चर मुझे अच्छा नज़र नहीं आ रहा। अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पर देखें, सॉरी डेली टाइम फ्रेम पर देखें, डेली टाइम फ्रेम पर कुछ इस तरह का पैटर्न नज़र आ रहा है, जो कि मुझे लग रहा है कि ये बुलिश हो सकता है। दैट्स अ बुलिश स्ट्रक्चर। आई थिंक यहाँ से बाई की एक अपॉर्चुनिटी बनेगी। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पर इसको देखें तो इसको एनालाइज करें, अगर यहाँ से ये ब्रेक करे, इस इन लेवल से अगर ये यहाँ से अगर ये ब्रेक करे तो, और यहाँ पर कंसोलिडेट करे, तो मेरे ख्याल में से एक बाय अपॉर्चुनिटी बनेगी। चलो चलो देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर हमारे पास क्या है। यहाँ से मूव करने के बाद जो पहला हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल आएगा, यहाँ तक ये मूव कर सकता है, यानी कि 7 तक ये मूव कर सकता है। इट्स राउंड अबाउट 200 पिप्स। उसके बाद से डिपेंड करेगा कि ये कंसोलिडेट कैसे करता है, कितना अपवर्ड साइड इसकी मूवमेंट होगी, या फिर दोबारा एक डाउन साइड मूवमेंट होगी और रिटेस्ट करे, तो फिर ये डिपेंड करेगा। फॉर नाउ मैं आपको सिंपली यही कहूँगा कि इस वक्त ये एक ट्रेड है हमारे पास जो मोस्ट प्रोबेबल मूवमेंट हो सकती है। अब मैं अपने फेवरेट पेयर्स की बात करूँगा, यानी कि क्रॉस पेयर्स। इसमें हमारे पास पहला पेयर है यूरो ऑस्ट्रेलियन डॉलर। डेली और मंथली टाइम फ्रेम पर बुलिश है पेयर, और मेरे ख्याल में से ये आगे भी बुलिश ही रहेगा, पर ये डिपेंड करेगा कि अगले हफ्ते मूवमेंट क्या होगी। डेली टाइम फ्रेम पर पेयर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल पे खड़ा है, और इंडिकेट ये कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल से दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, अप साइड डाउन साइड बोथ। बेयरिश भी हो सकता है और बुलिश भी हो सकता है। एक रिटेस्ट लेकर दोबारा से ये बुलिश हो सकता है। दोनों सिनेरियोज को हमने नज़र में रखना होगा, क्योंकि इसके छोटे टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो कुछ इस तरह के शेप के बाद पेयर फर्दर अपसाइड मूव कर सकता है।
पर ये डिपेंड करेगा कि ये यहाँ से किस तरह का ब्रेकआउट करे। अगर ये शार्प ब्रेकआउट करे तो इसका मतलब है कि मज़ीद अपसाइड इसकी मूवमेंट हो सकती है, तकरीबन कोई 400-500 पिप्स ये यहाँ से अपसाइड मूव करेगा। अदरवाइज़ पिप्स एक और रिटेस्ट लेगा, प्रीवियस जो सपोर्ट लेवल है वहाँ तक पेयर मूव कर सकता है, और वो सपोर्ट लेवल 6 या 6-1 तक इसकी सपोर्ट लेवल हो सकती है। तो एनीवे हमें इसका वेट करना होगा कि यहाँ से किस तरह का मूव बनाता है। 1 आवरली टाइम फ्रेम पर तकरीबन कोई 100 पिप्स की इसकी मूवमेंट हो सकती है, रीटेस्ट कर सकता है ये यहाँ से, यानी कि कम से कम एटलीस्ट 50 पिप्स हम यहाँ से बना सकते हैं। उसके बाद फर्दर आप साइड इसकी मूवमेंट हो सकती है। तो आप छोटे टाइम फ्रेम पर 5 मिनट्स 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम पर आप यहाँ पर देखें, कोई अच्छी सी अपॉर्चुनिटी नज़र आए तो आप एक छोटा सा सेल ले सकते हैं, बट ये रिस्की है और मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। अनदर क्रॉस येट बुलिश पेयर यूरो न्यूजीलैंड भी बुलिश है। वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखें जैसा कि नज़र आ रहा, और मंथली टाइम फ्रेम पर भी ये पेयर बुलिश है, दैट्स यू कैन सी। मंथली टाइम फ्रेम पर पेयर बुलिश है और ये एक कप एंड हैंडल का एक पैटर्न बना हुआ है। इसका मतलब है कि फर्दर अपसाइड इसकी मूवमेंट हो सकती है। वीकली टाइम फ्रेम पर एक असेंडिंग ट्रायंगल नज़र आ रहा है, ये मुझे बुलिश मोमेंटम है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कैंडल यहाँ से निकल चुकी है ऊपर की जानिब, और मज़ीद इसके फर्दर अपसाइड जाने के पॉसिबिलिटीज़ हैं। 4 आवरली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर अगर एक बेयरिश पैटर्न बन जाए तो एक डिप हम ले सकते हैं, एक सेल ले सकते हैं। ये जो इस लेवल तक तकरीबन कोई 200 पिप्स यहाँ से हम गेन कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि ऊपर ये किस तरह का पैटर्न बनाता है। छोटे टाइम फ्रेम पर अगर आपको अच्छी कैंडल कोई अच्छा पैटर्न नज़र आ जाए तो आप इसको सेल कर सकते हैं इस लेवल तक, इस लेवल तक हम इसको होल्ड कर सकते हैं। तो ये एक प्रोबेबिलिटी है, लेकिन ये डिपेंड करेगा ओवरऑल जितने भी क्रॉस पेयर्स है, यूरो न्यूजीलैंड, यूरो ऑस्ट्रेलियन डॉलर, पाउंड ऑस्ट्रेलियन डॉलर, पाउंड न्यूजीलैंड डॉलर, ये तमाम के तमाम बुलिश हैं बड़े टाइम फ्रेम पर, वीकली, डेली और मंथली। लेकिन आप छोटे छोटे ट्रेड यहाँ से ले सकते हैं देखभाल कर, अगर यहाँ पर कोई अच्छा पैटर्न नज़र आ जाए। यूरोकेट के बारे में जिस तरह पिछले 2 हफ्तों से मैंने प्रेडिक्शन की थी कि इनकी जो सडन मूवमेंट हुई थी ट्रम्प के इलेक्ट होने के बाद से, उसके बाद से सच को ऐसा पैटर्न बना नहीं रहा था जिसको हम सेल या बाय कर सकते थे। मेरा ज़्यादातर ये अंदाज़ा था कि ये पेयर वापस अपने प्रीवियस लेवल्स को टच कर सकता है जहाँ से ये फॉल हुआ था, और वही हुआ। विदाउट किसी अच्छे जो है टेक्निकल स्ट्रक्चर के ये पेयर अपसाइड की जानिब ही चल पड़ा। मेरी नज़र में यहाँ से हम एक सेल की पोजीशन ले सकते हैं कि अगर कोई अच्छा सा यहाँ पर हमारे को पैटर्न आ जाए, ये इसकी रेजिस्टेंस लेवल है, उस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस लेवल से हम इसको सेल कर सकते हैं। आप यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पर देख लेना कि अगर यहाँ पर कोई आपको बेहतर पोजीशन नज़र आए। ये लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल भी हैं, यहाँ तक जो है ना पेयर के जाने के इम्कान हैं मेरी नज़र में, मेरी इन माई ओपिनियन। आप देख लें फिर जो भी आपको बेहतर लगे। मैं यहाँ से एक सेल की ट्रेड लूँगा मोस्ट प्रोबेबली, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है मैं यहाँ से एक सेल की पोजीशन लूँगा अगर मुझे कोई अच्छा सेटअप नज़र आए। पाउंड यूएसडी और यूरो यूएसडी की मूवमेंट्स तकरीबन एक जैसी होती है, बस फ़र्क ये है कि पाउंड और यूएसडी जो है ये पेयर एग्रेसिव इसकी मूवमेंट्स होती है, चाहे वो बेयरिश हो या बुलिश हो, दोनों एग्रेसिव होती हैं। प्रीवियस वीक पाउंड से रिलेटेड जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स रिलीज़ हुए थे उसने पाउंड को आखिरी दिनों में 2 दिनों में इसको बहुत ही वीक बना दिया था, और ये कुछ एग्रेसिव इसकी मूवमेंट्स हुई, बेयरिश मूवमेंट्स हुई, जिसकी बिना पर पेयर काफ़ी वीक लग रहा है। ऑल टाइम फ्रेम्स पर पाउंड वीक है, और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि इसको इस प्रीवियस लेवल तक आने दें। इन सपोर्ट्स लेवल तक आप पेयर को आने दें। यहाँ पर जो भी पैटर्न बनाए फिर यहाँ से आप सेल या बाई की पोजीशन ले सकते हैं। फ़िलहाल ये पेयर जो है वो डाउनवर्ड की जानिब है और यहाँ से सेल या बाई नहीं किया जा सकता। अगेन जैसा कि मैंने कहा कि पाउंड बहुत वीक है, तो अक्रॉस द ऑल पेयर्स यहाँ पर एक बुलिश एक मोमेंटम था। पाउंड की तमाम जो मूवमेंट्स थी, तमाम अक्रॉस ऑल पेयर जो बुलिश मूवमेंट्स थी, वो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स रिलीज़ होने के बाद से काफ़ी स्लो हो गई है। पाउंड बहुत ही वीक है। ये वो लेवल है जो एट अ टाइम यहाँ से बाई की पोजीशन भी बन सकती है और
यहाँ से बाई की पोजीशन भी बन सकती है और सेल की पोजीशन भी बन सकती है। ये एट अ टाइम रेजिस्टेंस जोन भी है, एट अ टाइम सपोर्ट जोन भी है। ये वो लेवल्स है जहाँ से पेयर ने मूव किया था जब पाउंड से मुतालिक इकोनॉमिक इंडिकेटर रिलीज़ हुए थे प्रीवियस वीक। तो इस लेवल को ये टच कर सकता है ये पेयर, यहाँ से फिर एक सेल की पोजीशन भी बन सकती है। बट ये डिपेंड करता है कि पेयर किस तरह मूव करता है। स्पेशली मंडे को जो उसका पहला सेशन होगा, एशियन सेशन, वहाँ से पेयर की जो मूवमेंट है उसकी डायरेक्शन तय हो जाएगी कि पेयर ने किस जानिब मूव करना। मेरी नज़र में एक रिटेस्ट होगा इस 2000 के लेवल को, 2 के लेवल को ये रिटेस्ट कर सकता है। फिर यहाँ से फिर हम एक सेल की पोजीशन ले सकते हैं, पर ये डिपेंड करेगा कि होता गया। माय फ्रेंड्स, यहाँ से आपने बहुत ही केयरफुल रहना होगा कि ये पेयर यहाँ से अचानक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखा सकता है। यहाँ से ये पेयर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स कर सकता है। तो ये एक पॉइंट आप नज़र में रखिएगा। ये वीकली टाइम फ्रेम पर है, और अगर ये पेयर यहाँ से इस लेवल पर इसको रिजेक्शन मिले और ये नीचे की जानिब आए तो इस लेवल तक काफ़ी एक बहुत बड़ी डाउनवर्ड मूवमेंट भी हो सकती है। ये राउंड अबाउट 1000 टू 1500 पिप्स तक मूव कर सकता है। तो ये इस पर आप बहुत ही केयरफुल रहें। ये लेवल डेंजरस है, चाहे वो सेल की पोजीशन हो या बाई की पोजीशन हो। डेली टाइम फ्रेम पर भी पेयर बुलिश है और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनाने के बाद अपसाइड इसकी मूवमेंट हुई है। वो मूवमेंट्स भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के रिलीज़ होने के बाद हुई है। तो यहाँ पर ये पेयर वापस से अपसाइड मूव कर सकता है। आवरली टाइम फ्रेम पर भी पेयर जो है एक डाउनवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है, एक बेयरिश स्ट्रक्चर तो बना रहा है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पर देखें तो पेयर बुलिश है। तो यहाँ से आप इस पर भरोसा ना करें, इस पेयर पर। ये यहाँ से अचानक ऊपर की जानिब जा सकता है। और पाउंड की मूवमेंट वैसे भी मशहूर हैं, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसकी मूवमेंट्स होते हैं, चाहे अपसाइड हो चाहे डाउनवर्ड हो। माय फ्रेंड, जैसा कि मैंने पिछली भी अपनी एनालिसिस में ये आपको बताया है कि मैं ज़्यादातर उन्हीं ट्रेड्स पर एनालिसिस करता हूँ जो मैं खुद ट्रेड करता हूँ, या फिर उन्हीं पेयर्स पर जिस पर मुझे क्लियर का डायरेक्शन नज़र आए, एक टेक्निकल एक क्लियर सिनेरियो हो। सो मैंने कुछ पेयर्स वो स्किप कर दी हैं, डायरेक्ट आते हैं यूएसडी कैनेडियन डॉलर की जानिब के इसमें हमें किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। पेयर्स जैसा कि मैंने स्टार्ट में कहा कि कैनेडियन डॉलर अंडर प्रेशर है, और ये पेयर यूएसडी केट जो है वो बहुत ही एग्रेसिव है, बहुत ही बुलिश है, और इस वीक भी हमें इसमें मज़ीद फर्दर बुलिश मूवमेंट नज़र आ सकती हैं। मंथली, वीकली, डेली तीनों टाइम फ्रेम पर पेयर बहुत बुलिश है, स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर हम अगर 4 आवरली चार्ट देखें तो इस पर भी पेयर स्ट्रॉन्ग है, बुलिश है। तो हमें क्या करना चाहिए? मेरी नज़र में हमें कि जब तक पेयर एक बार अपने प्रीवियस एक स्ट्रक्चर जो है उसको टच ना करे, तब तक हमें इस पर किसी सेल की पोजीशन के बारे में नहीं सोचना चाहिए, ना ही बाय की पोजीशन। क्योंकि बाय की पोजीशन इस वजह से मैं आपको मना करूँगा, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, कि उसका रीज़न ये है कि पेयर किसी भी वक्त एक सडन डाउनवर्ड की जानिब मूव कर सकता है। इस वक्त पेयर ऑल टाइम हाई पर है, तो यहाँ से पेयर सडन इसकी मूवमेंट हो सकती है डाउनवर्ड की जानिब। तो यहाँ पर इस पॉइंट को आप नज़र में रखें कि पेयर को प्रॉपर किसी अच्छे स्ट्रक्चर के, प्रॉपर किसी अच्छे पैटर्न के आप बाय करने की ना सोचें। मेरी नज़र में आप वेट करें कि पेयर अपने प्रीवियस जो इसका पैटर्न था उसको क्रॉस ना करे। डाउन की जानिब अगर ये क्रॉस करे तो यहाँ पर आप ये समझ लें कि पेयर जो है वो बेयरिश हो सकता है, बेयरिश मूवमेंट्स बना सकता है। न्यूजीलैंड यूएसडी, ऑस्ट्रेलियन यूएसडी, ये दोनों पेयर स्ट्रॉन्ग बेयरिश जोन के अंदर हैं। कमोडिटी पेयर्स ऑलरेडी आर इन प्रेशर। तो यहाँ पर हम किसी अच्छे बुलिश उसका एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। इसके बावजूद बेहतर ये है कि इस पर नज़र रखें। 1 आवरली टाइम फ्रेम पर हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर जो प्राइस एक सपोर्ट लेवल पर खड़ा है, और आप यहाँ से बाई करके तकरीबन कोई 5-8 तक आप यहाँ तक मूव कर सकते हैं। इस राउंड अबाउट
140 पिप्स बनते हैं, 140 पिप्स यहाँ तक बन सकते हैं। एटलीस्ट आप 100 पिप यहाँ बना सकते हैं। न्यूजीलैंड कैट वीकली और डेली टाइम फ्रेम पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पर खड़ा है। यहाँ से इन माय ओपिनियन एक मूव होनी चाहिए ऊपर की जानिब। एक बुलिश असेंडिंग ट्रायंगल है, यहाँ से हम सेल की पोजीशन में खुद एक सेल की पोजीशन लूँगा और जो प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ तक मैं इसको होल्ड रखूँगा। दैट्स इट माय फ्रेंड, इस वीक के लिए इतने ही एनालिसिस जो पेयर मुझे नज़र आए थे, जो मुझे बेहतर लगे, जो मुझे लगा कि यहाँ से इन पर जो है ना सेल या बाई पोजीशन बन सकती है, या एटलीस्ट जिन पर मैं ट्रेड करता हूँ लेकिन उनको एनालाइज ज़रूर करता हूँ, उन पेयर्स पर मैंने आपके सामने अपना ओपिनियन रखा। आई होप सो कि पेयर उसी तरीके से मूव करें जिस तरीके से मैंने एनालाइज़ किया एज़ पर माई एक्सपीरियंस, और मुझे उम्मीद है कि पेयर इसी तरीके से मूव करें, क्योंकि मैं सिर्फ एनालिसिस नहीं करता दोस्तों, मैं इन्हीं पेयर्स पर ट्रेड भी करता हूँ, बाय और सेल की पोजीशन लेता हूँ। जो जिस तरह खुद ट्रेड करता हूँ उसी तरीके से आपके सामने उन्हीं पेयर को एनालाइज़ करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं जस्ट एनालिसिस पेश करता हूँ और उस पर ट्रेड नहीं करता। उम्मीद है आपका वीक अच्छा गुजरेगा, ट्रेडिंग वीक अच्छा होगा नेक्स्ट वीक, और उम्मीद है कि आप प्रॉफिटेबल होंगे। किसी भी किस्म का कोई मसला हो, कोई सवाल हो, कोई आपके जहन में कोई शुबा हो तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। मेरे जो एक्स अकाउंट है उसके मेरे अबाउट सेक्शन के अंदर एक्स का अकाउंट जो है उस पर आप मुझे मैसेजेस कर सकते हैं। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीक।